वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। 0 सिविल सेकंड। हाय, तो आज अपन बात करने वाले हैं इंडिया में सिविक सेंस की क्या हालत है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में सिविक सेंस है एकदम जीरो। आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे आप साफ सफाई को ले लो, चाहे आप रूल रेगुलेशंस को ले लो, चाहे आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किसी भी जगह को ले लो, या फिर कोई भी जहां आपको कहीं ना कहीं गंदगी देखने को मिल जाएगी, कोई भी इंसान भेड़ बकरी की तरह चल रहा है। तो इस प्रकार का हमारे इंडिया में सिविक सेंस है। अब सिविक सेंस में 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। पहले वो कि जिनको सिविक सेंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो जो देखते हैं वही वो काम कर देते हैं। कोई सी इंसान ने कचरा फेंक दिया, जो लोग कोई भी इंसान गलत तरीके से चल रहा है तो उसी को वो फॉलो करने लगते हैं। तो उनको पता नहीं है सिविक सेंस क्या होता है, किस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी है तो उसी को वो फॉलो करते हैं। और सेकंड वाले वो लोग होते हैं जिनको सिविक सेंस के मामले में पता होता है कि सिविक सेंस क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हमें सिविक सेंस अपने आसपास बनाए रखना चाहिए। बट वो गलती ये करते हैं, वो कंपैरिजन करने लगते हैं किसी तीसरे इंसान से कि यार वो तो गंदगी फैला रहा है तो मेरे सफाई रखने से हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा, या मेरे सही चलने से कौन से सारे चीज़ें रेगुलेशन सब ठीक हो जाएंगे। तो एक तो इस टाइप की मेंटलिटी के लोग रहते हैं। तीसरे वो लोग रहते हैं जो नॉलेज रखते हैं सिविक सेंस के बारे में और उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि हमें कि वो क्या कर रहा है, या वो गंदगी फैला रहा है, या वो ऐसे चल रहा है, या वो रॉन्ग साइड चल रहा है, या वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के चला गया। उनको पता रहता है कोई भी कुछ भी करे, मुझे अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, सिविक सेंस बनाए रखना है। आप अपनी जगह पर हमेशा ठीक रहो, क्योंकि आप के अंदर वो आदत होनी चाहिए एक अच्छा काम करने की। क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा किसी दूसरी कंट्री में जाने का जहाँ सिविक सेंस एकदम परफेक्ट हो, तो वहाँ पे जब आप पहली बार जाओगे तो आप गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सिविक सेंस की जो नॉलेज है, सिविक सेंस की जो एक प्रैक्टिस है वो बनाई रखी है, क्योंकि आपके अंदर वो आदत बनी हुई है। तो वो चीज़ गलती आप अपने देश में कर रहे हो वो वहाँ पे नहीं करोगे। पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं तो लोग जैसे आपने देखा होगा कोई कतार में चल रहा है, आप विदेशों में देखते होंगे कोई एक साइड वन पे जाने की है, दूसरी पे आने की है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, रॉन्ग साइड से कोई कार वाला बाइक वाला चले आ रहा है, ना तो कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, ना कोई डिपर मार रहा है, या ना कुछ भी कर रहा है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दिखाता है कि हमारे इंडिया में जीरो सिविक सेंस है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं तो टॉयलेट लोग कहीं भी कर देते हैं। एक तो गलती उनकी भी नहीं रहती, क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं भी पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाई होती है। और जहाँ कुछ लोग इतने गंदे भी होते हैं कि सरकार ने पब्लिक टॉयलेट भी बनाई है लेकिन लोग फिर भी बाहर मूतते हैं। तो ये थोड़ा सा दर्शाता है कि इंडियन लोगों की जो मेंटलिटी किस टाइप की है। या तो उनको सिविक सेंस के बारे में पता नहीं है, और पता है तो वो जानबूझकर करते हैं। अगर आप सिविक सेंस को अपने आप सुधारना चाहते हैं तो पहले दिन आपको हो सकता है कि आपने वो चीज़ कभी फॉलो ना की हो, बट पहले दिन आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वो आपके लिए नया काम है, क्योंकि आपने वो काम कभी किया नहीं है। तो पहले दिन आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, दूसरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस टाइप से थोड़ा सा आप चीज़ों को बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें आसपास से। ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हैंडल करना बहुत ही इजी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सरकार से भी हमारी अपील है कि जो जनता जो टैक्स पे कर रही है उससे पब्लिक टॉयलेट बनवाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से बनवाए, ताकि लोग कहीं भी ना तो बस स्टैंड पे मूते, ना ही कहीं रेलवे स्टेशन के बाहर मूते। और आपने सबसे कॉमन चीज़ वो देखी होगी कि दीवार पे कहीं भी लिखा है कि कृपया यहाँ पर पेशाब ना करें। लोग वहीं पे ज़बरदस्ती मूतते हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। तो आपने एक पीके मूवी का एक सीन देखा होगा, ये ठुल्ले ये देखा, तो वो चीज़ को ये दिखाया गया है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस एकदम जीरो है। जिनको पता नहीं है सिविक सेंस के मामले में वो तो करते ही हैं, लेकिन जिनको पता भी है कि सिविक सेंस क्या होता है, उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो चीज़ आसपास देख के वो भी करने लगते हैं। तो आपके अंदर जब डर है, आपको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते। कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। आप जब हमने देखा है कि अपन जब कोई साइड पर रोड पे चल रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी खिड़की खोल के कहीं भी
थूक देते हैं, गुटखा थूक रहे, जीरो सिविक सेंस में आता है। ज्यादा कठिन नहीं है ये चीजें करना, बस लोगों को जागरूक करना है, उस चीज के खिलाफ आवाज उठाना है। कोई इंसान अगर नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ भी मैं तो कह रहा हूँ, इस चीजों के लिए भी चालान काटो, ताकि लोगों को थोड़ा डर बना रहे और इस चीज को वो करने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें चेंज करना है। और उन लोगों से भी अपील है कि आप जब भी पूजा पाठ करते हो तो फूल पत्ती मालाएं आप क्या करते हो, नदियों में फेंक देते हो, है ना। इस चीज़ों से जैसे नहीं चलेगा कि तुमने पूजा पाठ करा फेंक दो, ये काम भी कर सकते हो, क्योंकि फूल पत्ती है डिकम्पोजेबल वाली चीज़ है। आप कहीं अपने घर के आसपास गड्ढा खोदो, उसको डाल दो, मिट्टी से दबा दो, डिकम्पोज हो जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी और आप जो चीज़ वहाँ जानी चाहिए वहाँ चली जाएगी। लेकिन आप नदियों नालों में फेंक देते हो, नालियों में फेंक देते हो, नालियाँ चौक हो जाती है, फिर नाली का गंदा पानी सड़क पे आ जाता है। आप हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ये सारी चीज़ों में हिस्सेदार बने और हम अपने आप को, अपनी जगह को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इंसान को खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार वहाँ रहने नहीं आती, आपके आसपास आप ही लोग रहते हैं। और हर इंसान अगर ऐसे सोचेगा कि मुझे अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, मुझे जब भी मैं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊं या पब्लिक प्लेस पे जाऊं तो मुझे वहाँ पे साफ़ सुथरा रखना है, पब्लिक गार्डन्स में जाऊं तो वहाँ पे साफ़ सुथरा रखना है, वहाँ पे डस्टबिन रहती है, वहाँ पे अपना कचरा डालें, ऐसा नहीं कुछ भी खाया रेफर यूँ ही फेंक दिया। तो ये जीरो सिविक सेंस के अंदर आता है, इसको थोड़ा सुधार सकते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि ये सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेरा ये नहीं कहना है कि सारे लोग गलत हैं, नहीं, कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सरकार पूरी गलत है, कुछ लोग सोचते भी हैं, बट सरकार का मकसद ये होना चाहिए पूरा सपोर्ट करना इस चीज़ में। आपने देखा होगा 2 अक्टूबर 2014 को हमारे सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जिसका इम्पैक्ट हमको आज तक नहीं दिखा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा लोग गंदगी करने लगे हैं। बस यही है कि चीज़ों को जितना ज़्यादा तुम सुधारने की कोशिश करोगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि गंदगी कहीं भी फैला देना, फेंक देना, यूं ही चले जाना, उससे प्रदूषण कितना बढ़ता है यार। तो वो चीज़ भी समझो। आप किसी बुजुर्ग से अच्छे से बात करो, उनको कभी भी उनसे मजाक मत करो, ये भी सिविक सेंस के अंदर आता है। कुछ लोग होते हैं कि बुजुर्गों के मजे लेते हैं, वो गालियाँ देते हैं, तो ये जीरो सिविक सेंस के अंदर आता है। आपको बड़े लोगों से सीखना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको वो हर चीज़ अच्छी ही सिखाएं, कुछ चीज़ें आपको भी अच्छी पता होती हैं, कुछ चीज़ें उनको नहीं मालूम होता, वो तो इंसान की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि किस पास क्या है। बट मेरा मानना देखो ऐसा है, बुजुर्ग है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जब ज़रूरत पड़ रही है तो आपको सहायता भी करनी चाहिए। तो ये सब सिविक सेंस के अंदर आता है, ये चीज़ें सुधार सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में किसी की हेल्प करना या किसी को बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना हमारे इंडिया में थोड़ा सा अच्छा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हम किसी बड़े लोग की रिस्पेक्ट करते हैं और विदेशों में भी करते हैं, बट ठीक है, अच्छा है। किसी बाहर निकले अपने घर से तो ट्रैफिक रूल्स का हमेशा ध्यान रखें। ट्रैफिक रूल्स काट देते हैं, फिर धीरे से वो रिश्वत देते हैं और पुलिस वाले उस चीज़ को रख भी लेते हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि पुलिस वाले सोचते हैं कि ऊपर की कमाई से थोड़ा सा हमारा हिस्सा चल जाएगा। तो इससे करने से बल्कि चीज़ें खराब ही होंगी, लोग घूस देने वाले होंगे और बार बार वो रूल्स तोड़ेंगे, और जिससे हमें कभी भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी फील्ड में। और जब भी आप ट्रांसपोर्ट पे जाओ तो प्रॉपर तरीके से चलो ना, भेड़ बकरियों की तरह लोग चलते हैं, कोई भी किधर से भी आ रहा है जा रहा है। आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे ना तो टाइम भी कम लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को एक रिस्पेक्टेबल फील भी आएगी कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह तो बोलते हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, तो भेड़ बकरियां चलती हैं जो इनका कोई एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता। तो जानवरों में हमें फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, बदलने की कोशिश करो। यही मेरी आज की आवाज़ थी और ये मेरा पहला एपिसोड है रेज योर वॉइस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।